हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन ईवीएस का जो क्वेश्चन जो भी होता है, ठीक है, वो हर साल रिपीट होता रहता है। तो उम्मीद है कि इसमें से आप लोगों को हमें क्वेश्चंस गिरी जाएंगे। ठीक है, और ईवीएस में ऐसा कुछ नहीं कि वो उसका मार्क्स ऐड होता है, उसमें बस एक ग्रेड लाने से हुआ, बस उसमें पास होने से हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आता है अपन लोग का, ठीक है, कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, उसका जगह विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 जून को होता है। ठीक है, 5 जून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड मेंटल ऑफ द अर्थ, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ असम, मनास बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट शो मल्टीपल पैथवेज थ्रू विच एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, फूड वेब का भी इंपॉर्टेंट है। उसका जाके गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए लोटिक इक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक रिवर या स्ट्रीम। ठीक है, लोटिक मतलब फ्लोइंग वाटर होता है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, रिवर स्ट्रीम वगैरह जो होता है वो सब। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, वेदर पैटर्न्स। उसका जाके क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, मेनली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज भी इंपॉर्टेंट है। उसका जगह यूरेनियम क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, एमसीक्यू भी आ सकता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ठीक है, कोलेरा क्या है, एक वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, उसका टाइगर क्या है, एक टर्शरी लेवल का कंज्यूमर है। ठीक है, इकोसिस्टम में। उसका जाके फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी लेवल का है। ठीक है, फ्रॉग वाला जो है, फ्रॉग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉग वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। द फर्स्ट डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी इज फ्रॉम 2011 टू 2020। ठीक है, ये भी याद रखना। उसका शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट अकाउंट्स है किसके ऊपर, फूड चेन के ऊपर। ठीक है, कि ये एक लीनियर सीक्वेंस है दैट शोज हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, उसका जगह एसिड रेन क्या होता है, इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, उसका जगह मिक्सिंग विद वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर लीडिंग टू एसिडिक प्रिसिपिटेशन दैट हार्म सॉइल एंड वाटर बॉडीज एंड बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब है। उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिससे कि सर्टेन गैसेज जैसे कि CO2, CH4, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब होता है, ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमोस्फेयर कीपिंग द प्लैनेट वार्म बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ईवीएस में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब बहुत ही कॉमन सेंस होते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क का आता है तो कुछ आप लोग 4 से 5 लाइन लिख देने से हो जाएगा, इनफ होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि बस पास होने से मतलब है, उसका कुछ मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, उसका देखिए एक्स सितु कंजर्वेशन इन्वॉल्व, उसका देखिए एक्स सितु कंजर्वेशन के ऊपर आता है, इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। उसका देखिए बोटेनिकल गार्डन्स, उसका देखिए आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, एक्स सितु क्या होता है, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जंगल उंगल में नहीं, उन लोगों को बाहर लेके जाया जाता है, जैसे कि जू में बंद कर दिया जाता है ताकि उन लोग प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन क्या है, जैसे कि मेजर सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन क्या है, ट्रैफिक नॉइस, इंडस्ट्री मशीनरी। ठीक है, उसका जाके लाउड स्पीकर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विच कैन कॉज हियरिंग लॉस एंड स्ट्रेस। उसका जाके इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट सच एज फॉरेस्ट, ओशंस, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसका देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस एक्ट वाज पास इन इंडिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, उसका जाके रेगुलेट हंटिंग एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी थ्रू प्रोटेक्टेड एरियाज। उसका दिखाता है कॉजेज ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। द मेन कॉज इंक्लूड्स डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज। ये सब जो है मेन कॉजेस है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो रहा है, ये सब मेन कॉजेस है, डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, पोचिंग, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, उसका देखिए डिफाइन और डिस्टिंग्विश 2 ठो है। ठीक है, तो 2 + 1 मार्क का है, 4 ठो आता है, तो दो ठो डिफाइन कर दीजिएगा और एक ठो डिफरेंस बिटवीन दे देने से हो गया। ये प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं खुद का फूड। ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स, एल्गी हो गया। ठीक है, उससे कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर खाने के लिए। ठीक है, जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं। डिस्टिंक्शन क्या है, प्रोड्यूसर जो होते हैं खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, और वाइल कंज्यूमर्स ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंज्यूमर्स जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। उसका क्या आता है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का डिफाइन और डिफरेंस। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या है, सबसे सॉलिड आउटर लेयर होता है अर्थ का। ठीक है,
उसके बाद देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, सारा वाटर बॉडीज जो भी अर्थ में, ठीक है, उसको बोलता है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड लैंड होता है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर बॉडीज से कंसिस्ट होता है, ठीक है। पोल्यूटेंट और पोल्यूशन, पोल्यूटेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि कंटेमिनेट करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, स्मोक, ये सब होता है, मतलब इन्वायरमेंट को खराब करता है। पोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे कि पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूटेंट क्या होता है, एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जैसे मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे मतलब स्मोक उड़ रहा है वगैरह वगैरह। और पोल्यूशन क्या होता है, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है। पोल्यूशन क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स। उसका कहते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो है जो कि वापस से रिप्लेनिश हो सकता है, मतलब वापस से आ सकता है, ठीक है। उससे देखिए नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो कि वापस से नहीं आ सकता है, जैसे सोलर एनर्जी वापस से आ सकता है, विंड आ सकता है, लेकिन कोल एक बार खत्म तो नहीं, पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया तो बहुत साल बाद, लाखों सालों बाद जाके बनता है। उसके देखिए डिस्टिंक्शन क्या है, ये जनरेट हो सकता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज होता है ये बहुत ही स्कैर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ही मतलब कम होता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस बिटवीन होता है वो ऑलमोस्ट डेफिनेशन से ही बन जाता है, ठीक है। उसका देखिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डेफिनेशन। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि डिकम्पोज हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि ब्रेक डाउन नहीं होता इजीली, फिर डिकम्पोज नहीं होता। जैसे यहाँ पे पेपर फूड डिकम्पोज हो जाता है, फूड वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक, ग्लास, ये सब डिकम्पोज नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, रिमेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, मतलब डिकम्पोज नहीं होता है। रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग। रोड मार्किंग क्या होता है, लाइन्स एंड सिंबल्स पेंटेड ऑन रोड्स टू गाइड ट्रैफिक। उसका जगह जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्क्ड विथ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। डिफरेंस अभी देख लेते हैं, ठीक है। रोड मार्किंग्स गाइड व्हीकल्स। उसका जगह वाइल जेब्रा क्रॉसिंग हेल्प पेडेस्ट्रियन क्रॉस सेफली, ठीक है। उसका जगह आता है डेफिनेशन एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और उसका बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, ठीक है, इंक्लूड एयर, लैंड एंड वाटर। मतलब एक टाइप से बायोस्फीयर जो है, ठीक है, एक बड़ा टर्म है, और एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर का एक छोटा टर्म है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और जो बायोस्फीयर होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल लेके चलता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर मतलब क्या, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स दैट इम्पैक्ट द ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसका जगह मैकेनिकल फैक्टर जैसे रोल ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन, ये है। उसका जगह इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर जैसे रिलेट टू बिल्ट एनवायरमेंट्स, वाइल मैकेनिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व मशीनरी एंड ऑटोमेशन, ठीक है। उसका जगह आता है डिस्क्राइब द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। 4 नंबर है, 5 मार्क का 2 ठीक है। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, उसका जगह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ओजोन लेयर को हार्म करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो कंट्रीब्यूट टू स्मोक एंड लंग डिसीजेस। उसका जगह पार्टिकुलेट मैटर मतलब टाइनी डस्ट पार्टिकल्स दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी ये इशूज, ठीक है। उसका जगह सल्फर डाइऑक्साइड मतलब रिलीज बाय इंडस्ट्रीज, इट कॉजेज एसिड रेन। उसका जगह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, व्हीकल का धुआं होता है उसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसका जगह ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है बॉडी में, ठीक है। उसका जगह राइट अ फ्यू इंपॉर्टेंसेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, जैसे प्रिवेंट क्या क्या मतलब फ़ायदा होता है हेल्थ एंड हाइजीन का, प्रिवेंट डिजीज नहीं होता है। उसका जगह इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। उसका जगह इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट। उसके जगह प्रमोट्स अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, राइज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे राइजिंग ऑफ सी का जो लेवल होता है, ठीक है, वो बढ़ सकता है मेल्टिंग ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। उसका जगह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक हैरिकेन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये सब मतलब कुछ कुछ चीज़ होता है जो कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि EVS का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देख लेना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए कल का।